Hello dear friends, welcome to GS classes. Today I am very happy because UPSSC PET 2022 में जो भी क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आए वो हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस चैनल पे प्रोवाइड किए गए थे, जो भी हमने तैयारी कराई उससे पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे गए हैं। आइए हम देखते हैं किस तरीके से हमने आपको ज्योग्राफी से तैयारी कराई थी और किस तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम इस चैनल पर विदाउट एनी फीस ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये हमारी यूट्यूब पे फर्स्ट जर्नी थी और फर्स्ट जर्नी में ही हमने फर्स्ट एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चंस को एक साथ एग्ज़ाम में देखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो है माजुली द्वीप, जो कि नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और ये असम में बहती है। जब असम में ये बहती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसी को सांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसी को देहांग के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में, और यहीं पर सबसे छोटा द्वीप हमने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में उमानंद। तो ये क्वेश्चंस हूबहू हमारी क्लासेस से देखने को आपको मिला। आइए हम इसका आपको एज अ प्रूफ आपको दिखाते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर एक द्वीप बनता है जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो कि असम में ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे क्लासेस से देखने को मिला, टाइम जोन से भारतीय मानक समय GMT से कितना आगे है? वो है 5.5 घंटे। और इसको हमने बाकायदा क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था कि किस तरीके से ये GMT से 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे कैसे आगे रहता है। भारत की जो देशांतर है 82.5 है और GMT जो देशांतर है वो 0 से मीज़र की जाती है। तो आइए इसको हम दिखाते हैं कि हमारी क्लास में इसको कैसे हमने पहले इसको आपको दिखाया था। जो देशांतर मानक समय रेखा है भारत की, वह 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे कैसे रहती है? तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। अब 0 से 82.5 कितना आगे है? 0 से 82.5 आगे है। हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। और प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 0 से देशांतर से लेकर 82.5 देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा मानी गई है वह 0 से 82.5 आगे है। तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे। 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 10, 8 चौक 32 और 1 33। तो ये निकल के आ गया 330। अब ये निकल के आया है मिनट, हमें इसे घंटे में कन्वर्ट करना है। तो 330/60। तो ये हमें इतने बार काटना है कि पूरा कट जाए, पॉइंट में नहीं काटना, क्योंकि जो भी बचेंगे वो मिनट बचेंगे। तो 60 का पूरा भाग इसमें जाएगा 5 बार, 6 पंजे 30, और जो मिनट बची हैं वो बची हैं 30 मिनट। तो इस तरीके से भारत का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर से यानी GMT से 5.5 घंटे आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स से जो देखने को मिला, रिवर वाली क्लास से, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी हूबहू बिल्कुल हमारी क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। कोसी नदी को बिहार में शोक कहा जाता है क्योंकि अक्सर ये नदी अपना रास्ता बदलती रहती है और अत्यधिक बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को। आइए इसको देखते हैं हम अपनी क्लासेस से। तो ये है हमारी क्लासेस का क्वेश्चन। ये है कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि यह समय समय पर अपना रास्ता बदलती रहती है
और बिहार में अधिक बाढ़ व त्रास का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय। अंतःस्थलीय यानी ये समुद्र और महासागर की बात नहीं कर रहा है, जो स्थलीय भाग में है जल उसकी बात कर रहा है, यानी झीलों की बात कर रहा है। तो ये हमने आपको कराया था कैस्पियन सागर, जो कि सबसे बड़ी झील है। और जल निकाय का मतलब है कि जिसमें जल भरा हुआ है। तो जल किस में भरा होता है? जो बड़े स्तर पर झीलों में ही, क्योंकि तालाब बड़े क्षेत्र में नहीं होते हैं कि उसको बहुत बड़ा अंतलीय क्षेत्र हम मान सकें। तो झीलें ही जल निकाय के रूप में यहाँ पूछा गया है, ये है। और एशिया में जो हमने पहली झील देखी थी वह देखी थी कैस्पियन झील। तो कैस्पियन झील की स्थिति ये है, कैस्पियन झील। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है कैस्पियन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमटी का पूर्ण रूप। तो ये हमने आपको बताया था, जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जीरो देशांतर रेखा को ही हम जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास थी इंडिया के स्टेट से रिलेटेड, उसमें से हूबहू ये क्वेश्चन उठाया गया है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप। आइए देखते हैं इसे हम अपने क्लासेस से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन भी हूबहू क्लासेस से उठाया गया है। सीमा साझा करते हैं 5। आइए अपनी क्लासेस से देखते हैं। सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ। कितनी लगती है? तो सबसे अधिक ये लगती है 4096 किलोमीटर। और जब ये सीमा भारत के साथ लगती है तो ये किन किन राज्यों से सीमा से स्पर्श होता है? तो यहाँ पश्चिम बंगाल से होता है, इधर मेघालय है और यहाँ मिजोरम है। नेक्स्ट यहाँ पर असम है, ये त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। तो इस तरीके से हमने भूगोल से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस को देख लिया। अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विदाउट एनी फीस आपको ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।